शहर बेंगलुरु में पहली मर्तबा हज वॉकथॉन हो रहा है। हज पर जाने वालों में पैदल चलने की आदत को फ़रोग देने के लिए, वॉकिंग की आदत को फ़रोग देने के लिए हज वॉकथॉन हो रहा है। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के तहत 5 अप्रैल बरोज़ हफ्ता आज़मीन हज के लिए हज वॉकथॉन होगा। बेंगलुरु के हज भवन से रेवा सर्कल तक आज़मीन हज पैदल चलकर जाएंगे और रेवा सर्कल से वापस हज भवन पहुंचेंगे। कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद खान टीपू और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान ने हज वॉकथॉन और टीकाकारी और तरबियती प्रोग्रामों की जानकारी फराहम की और तमाम आज़मीन हज जो बेंगलुरु और आसपास रहते हैं गुजारिश की कि 5 अप्रैल बरोज़ हफ्ता सुबह 8 बजे होने वाले हज वॉकथॉन में हिस्सा लें। हज कमेटी के अलावा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज पर जाने वाले आज़मीन भी इस वॉकथॉन में हिस्सा ले सकते हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इस बार जो है पहली बार हम लोग हज कमेटी, कर्नाटक स्टेट हज कमेटी से 5 तारीख को वॉकथॉन रख रहे हैं। वॉकथॉन मतलब हम लोग जो हाजी आते हैं हज भवन से लेके अपने रेवा सर्कल तक वॉकिंग करेंगे और वापस आएंगे। ये वॉकथॉन इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब हाजी हज को गए थे तो बहुत सारी दिक्कत आई थी, बहुत सारी हाजी लोग चल नहीं पाए और बहुत गर्मी थी उस टाइम पे। तो हमारा वॉकथॉन करने का मतलब ये है कि हाजी लोग जो हैं वॉकिंग करने की थोड़ी आदत कर लें। जब हज को जा रहे हैं तो काफी सारा अंदर चलने का काम रहता है हज में। तो बहुत सारे लोग पहली बार जाते हैं तो फिर उधर जाने के बाद बहुत दिक्कत होती है। तो ये वॉकथॉन से जो है हम लोग इन लोग हाजियों में एक आदत डाल रहे हैं कि जब हज को जाएंगे तो वो आराम से अपना हज करें, इत्मीनान से हज करें और आसानी से हज करें। तो अगर ये यहाँ से हर दिन आप जो हमारे वॉकथॉन के बाद ये हर दिन अपने घरों में, अपने घरों के पास जो है दिन में 2-3 किलोमीटर वॉक करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका सेहत भी अच्छा रहेगा और उनका जो हज भी आसान होगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हैं कि वॉकथॉन करना। तो दूसरे स्टेट में भी ये वॉकथॉन किया गया है। तो हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वहाँ दिल्ली गए हुए थे, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया और दिल्ली में गए थे, तो उन्होंने वहां पर एक सलाह दी कि आप इस तरह वॉकथॉन कीजिए सो दैट हाजियों को जो है तकलीफ और दिक्कत ना हो। और इसके साथ जैसे कि लास्ट टाइम जब जुमरात में जब गए थे वो जो शैतान को कंकर मारने की जगह, उस जगह डायरेक्शंस था हज कमेटी ऑफ इंडिया से और इंडियन एम्बेसी से और काउंसिल जनरल से कि हाजी लोग है ना इस टाइम पे बाहर ना निकलें। तो फिर भी लोग बाहर निकले, वॉक करते हुए गए, तो इस चीज में उनको बहुत दिक्कत हुई, बहुत लोगों को परेशानी हुई, बहुत दूसरे कहते कंट्री और इस लोग के हाजी भी बहुत इसमें इंतकाल कर गए। तो इस तरह की तकलीफ ना हो, इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो कहते हैं काउंसिल जनरल हो, हज कमेटी का की स्टाफ जो बोलती है, तो बड़े मेहरबानी हाजी लोग सुने। तो ये हमारे चेयरमैन साहब की एक राय और एक सलाह है कि वॉकथॉन करें सो दैट हाजी जो है अभी से अपने वॉकिंग के इंतजाम करें, थोड़ा जो है अपना सेहत का ख्याल रखें, आपका सेहत अच्छा तंदुरुस्त रखें ताकि आप सेहतमंद हज को जाएं और सेहतमंद वापस आए। हाँ, वैक्सीनेशन का ऑलरेडी हम लोगों ने वैक्सीनेशन और ट्रेनिंग का हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोग्राम हम लोगों ने तय कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमजान के ईद के बाद पहला हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, बीदर से चालू होगा। बीदर में हम लोग कर रहे हैं, जामिया मस्जिद चौबारा टाउन बीदर में कर रहे हैं, ये 6 तारीख को कर रहे हैं। और 7 तारीख को QP पैलेस फंक्शन मिसबा नगर कलबुर्गी वहां पर कर रहे हैं, तो कलबुर्गी और यादगिरी के हाजियों के लिए। और 10 तारीख को हम करें सिद्धि प्रिया फंक्शन हॉल अमरावती में, हॉस्पेट में। यहाँ पर हॉस्पेट बल्लारी, विजयनगर, कोप्पल, बागलकोट और चित्रदुर्गा से कर रहे हैं। तो वहां के जो लोकल NGO हैं, जो वहां के जो लोग साथ में करें, ये लोग हम साथ काम करेंगे। तो हॉस्पिटल में सिद्धि प्रिया फंक्शन हॉल में कर रहे हैं। तो वहाँ के जो लोकल अहबाब हैं वो लोग वहां पर हर साल जो प्रोग्राम करते हैं हज का ट्रेनिंग को वही लोग करेंगे। और 12 तारीख को कर रहे हैं हज भवन बैंगलोर में।
सो हर दिन यहाँ कुल मिला के 700 से 800 हाजी आएंगे यहाँ पर। तो इनको हजबोन बेंगलुरु में जो 3 दिन का प्रोग्राम किया गया है, 12 तारीख को, 13 तारीख को और 14 तारीख को। और यहाँ पर आएंगे हाजी बेंगलुरु अर्बन रूरल का पहले दिन 12 तारीख को आएंगे, 13 में भी बेंगलुरु अर्बन और रूरल को आएंगे, और 14 तारीख को चिकबल्लापुरा, कोलार, रामनगर, तुमकुर एंड पीवी प्राइवेट टूर्स के जो भी हैं ये लोग हाजी लोग यहाँ पर आएंगे ट्रेनिंग के लिए। और 15 तारीख को जो है हम लोग करें शिमोगा, इसमें शिमोगा में जो हेवन पैलेस, मदारी पालिया इस साइड ऑयल, ओल्ड इंपीरियल कॉलेज शिमोगा। तो यहाँ पर जो है शिमोगा, चिकमंगलुरु, दावणगेरे और हासन का। तो एमएलसी मैडम जो है वहां पर अपने बल्किस बानो मैडम जो है उनके और उनके एनजीओ की तरफ से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उधर वो कर रहे हैं। और 17 तारीख को जो है सिटी पैराडाइज पठान कम्युनिटी हॉल मालपुर धारवाड़ में कर रहे हैं। तो धारवाड़ में लोकल लोग वहां कर रहे हैं। और बीजापुर का जो है वहां पर मुशरिफ साहब कर रहे हैं, उसका प्रोग्राम हम इमीडिएटली चेयरमैन साहब बैठ के बात करके उसका वहां का ट्रेनिंग प्रोग्राम का दिन मुकर्रर करके आपको हम इतला करेंगे। और इसी तरह मैसूर का भी मैसूर मंडिया का भी हम आपको, और कोडगू का आपको हम इतला करेंगे। तो फिलहाल जो है ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम, उस ट्रेनिंग के साथ अपने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी होगा। चेयरमैन साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे हमारे सरफराज साहब ने बताया, 5 तारीख को सुबह 8 बजे इंशाल्लाह हज भवन से रेवा कॉलेज तक 2 किलोमीटर का वॉकेथॉन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। सिर्फ बेंगलुरु और इतराफ के हुज्जाज इकराम जो जा रहे हैं, और प्राइवेट ट्रैवल्स वालों को भी हम हुज्जाज जो जा रहे हैं उनको भी इन्वाइट किए हैं। इसमें ये करने का मकसद ये है कि सेंट्रल हज कमेटी का एक डायरेक्शन है, और क्योंकि पिछले मरतबा मीना से अरफात को जाने के वक्त ज्यादा धूप होने की वजह से बहुत सारे हुज्जाज इकराम को चल नहीं पाया, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सारे ऑन टाइम बसेस नहीं आए। तो अल्टरनेट क्या है कि चल के हज करना, इसमें बहुत आसानी भी हो जाएगी और हमारे पूरे अरकान पूरे होंगे, क्योंकि ये इस्लाम के 5 फराइज में से ये बहुत अहम फराइज है। बहुत सालों के साथ ख्वाहिश रख के जाते हैं। तो हमारी ख्वाहिश ये रहती है, हज कमेटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हमारी कर्नाटका असेंबली, हमारे हुज्जाज इकराम जो कोई भी हज पे जा रहे हैं उनके पूरे अरकान आफियत के साथ, आराम के साथ पूरे अरकान कंप्लीट हुए। हमारी ख्वाहिश वही रहती है हुज्जाज इकराम को। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस बार ये मश्क कराने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज का अगर मश्क नहीं होता, क्योंकि 70 साल 50 साल 30 साल हम लोग के बाद हमारा फराइज अदा करने जाते हैं, तो इसलिए आफियत के साथ इनका हज जो है, अल्लाह सुब्हान तआला इनके हज को कबूल फरमाए, ये नियत से हम लोग ये मश्क करा रहे हैं 2 किलोमीटर। ये सिर्फ 5 तारीख को आके मश्क करके जाने का नहीं, हज को गए तक आप जैसा हमारे सरफराज साहब बताएं कि आपके घरों के पास कोई भी पार्क रहता है, कोई भी जगह रहती है, एक 2 से 3 किलोमीटर रोज मश्क करे। तो इसकी आदत दिलाने के लिए हम लोग ये शुरू किए हैं। इसमें इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला इसको कबूल फरमाए। आगे और सब दूसरे प्रोग्राम्स के बारे में अभी सरफराज साहब ने बताया, तो आप लोग भी वहाँ पर विजिट करें, प्रोग्राम में किस तरीके से रहेंगे? वो हर साल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हर साल जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो थी, इस साल भी इंशाल्लाह कर रहे हैं। इस बार हम लोग मजीद 1-2-3 नए जगह करने के भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। और मेरे साथ पूरे हमारे जो मेंबर्स हैं उस इलाके के, वो भी हमारे साथ में आएंगे पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स।